दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, आम आदमी पार्टी अब दो धड़ों में बट गई है और आम आदमी पार्टी में अब अरविंद केजरीवाल की मुखालफत करके एक धड़ा बिल्कुल अलग हो गया, जिसका कहना है कि आम आदमी पार्टी में हम निगम पार्षद थे, उसके बावजूद भी हमें जनता के विकास के नाम पर कोई फंड नहीं दिया गया। हमारी जब दिल्ली में सरकार थी, निगम पार्षद हम होते हुए भी अपने जनता के काम नहीं करा पा रहे थे और 2.5 साल से जब हमने कोई काम नहीं कराया तो जनता के बीच हम जाएंगे कैसे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले हमने महसूस किया कि अरविंद केजरीवाल तो अब दिल्ली छोड़ गए। जब से सीएम की कुर्सी अरविंद केजरीवाल की गई, आतिशी मारलेना को उन्होंने टेम्परेरी तौर पर यहां सीएम बताया था, लेकिन पार्टी हार गई तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली छोड़ दिया। दिल्ली में रहना चाहिए था, पार्टी के संयोजक हैं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि दिल्ली स्थित जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है वहां तो ताला लगा हुआ है। कई बार वहां कोई मिलता नहीं है, केवल लेबर बैठी हुई है, गार्ड बैठा हुआ है। पार्षदों का कहना है कि अब वहां कार्यालय पे कोई होता नहीं, क्योंकि खर्चा कौन उठाएगा। आतिशी मार लेना अब नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। ये सब के सब पंजाब शिफ्ट हो गए, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहां प्राइवेट जेट है घूमने के लिए, हेलीकॉप्टर है, रहने के लिए 5 स्टार होटल है। सारा ऐशो आराम अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार में ले रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अब जो आदत यहां मुख्यमंत्री रहते हुई, उसके बाद वो साधारण घर में रह नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल जो बच्चों की कसम खाते थे कि मैं तो 2 कमरों के फ्लैट में रहूंगा, अब उनको शीश महल भी छोटा लगने लगा था और इसलिए अब वो पंजाब में है। वहां आप देखें आए दिन प्रोग्राम कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं। तो जो पार्टी है उसको यहां छोड़ दिया है उन्होंने अनाथ, और इसीलिए 15 निगम पार्षदों ने अब पार्टी छोड़कर नई पार्टी बना दी। अब आम आदमी पार्टी के वो लोग जो ये कह रहे थे कि हम एक विचारधारा के कारण अरविंद केजरीवाल से जुड़े थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाला एक नया राजनीतिक दल है, कांग्रेस भी भ्रष्ट है, बीजेपी भी भ्रष्ट है, हम सबसे अलग एक राजनीति करेंगे, ना हम वीआईपी कल्चर लेंगे, ना हम सिक्योरिटी गार्ड लेंगे, ना हम बड़े बड़े मुआवजे लेंगे, और अब हम बड़ी गाड़ियां नहीं लेंगे। तो अलग राजनीति के नाम पर हम अलग आए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी में जब सत्ता में हम आ गए, हमारा मेयर बन गया दिल्ली में, सरकार हमारी थी, तो हम जनता के काम नहीं करा पा रहे थे। ये कहना है मुकेश गोयल का। मुकेश गोयल जो कि पार्षद हैं, वो कह रहे हैं कि साहब फंड भी हमें नहीं मिल रहा। पार्षद का 300 रुपए भत्ता, सोचिए आज के जमाने में। कह रहे जी 1997 से लेकर अब तक 300 रुपए भत्ता है, पहले 200 था, केजरीवाल ने 300 किया। वहीं विधायकों का भत्ता करोड़ में है, मतलब उनको साल के अंदर। तो वो कहते हैं कि विधायकों का आपने हर महीने का लाखों का कर दिया, तो भाई निगम पार्षद का भी भत्ता करते, कार्यालय का खर्चा कैसे चलाएंगे। हमको ऐसे ही छोड़ दिया और इसलिए अब हमारी जरूरत हुई। जो हिमानी जैन है, आम आदमी पार्टी की पार्षद है, वो कह रही हैं कि हम सत्ता में हैं, उसके बावजूद भी हम जनता के काम नहीं करा पा रहे थे, हमें फंड नहीं मिल रहा था। और इस समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ गए, कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए मजबूरी हुई कि हमने निर्णय लिया कि हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। अपनी विचारधारा को लेकर हमने अलग पार्टी बना दी है, जिसका नाम रखा है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। सुनिए हिमांशी जैन जो पार्षद है आम आदमी पार्टी की, उसने क्या कहा है। हम लोगों ने एक नया दल बनाया है, एक नई पार्टी बनाई है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी से आज इस्तीफा दे दिया है। कारण ये है कि पिछले 2.5 सालों में आप लोगों ने देखा है कि निगम में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे। हम लोग सत्ता में थे, फिर भी नहीं हो पा रहे थे काम, क्योंकि सिर्फ लड़ाई झगड़े और इन सब चीजों में अगर दिमाग रहेगा और मेन मोटिव ये रहेगा तो दिल्ली की जनता की हम कैसे काम करेंगे, जो हमने उनको वादे करे हैं वो कैसे पूरा करेंगे। तो ये जो हमने अब ये पार्टी बनाई है, सारी एक विचारधारा है इन सबकी, जो कि ये है कि हमें दिल्ली की जनता के लिए काम करना है। और हमारा मेन ये मोटिव है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी है, जो पार्टी दिल्ली की जनता की हित में होगी हम उनकी चीजों को, उनका सहयोग करेंगे और उनको हम समर्थन देंगे। अभी 15 पार्षद है और भी काफी इंटरेस्टेड है अभी, तो आगे इसकी संख्या बढ़ सकती है। नाम क्या रखा आपने पार्टी का? इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। बस यही कहना चाहेंगे कि अब हम लोगों ने ये पार्टी बनाई है और हम
वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम दिल्ली में काम कर सके, जो निगम में होने चाहिए थे काम वो अब और अच्छी तरीके से करेंगे। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इस पार्टी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, आप मेरी बात समझे। ये पार्टी सिर्फ उन्हीं पार्षदों की है जो पार्षद दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई बीजेपी, आम आदमी पार्टी, प्रोटेस्ट, आंदोलन ये सब कुछ नहीं है। ये प्योर नॉन पॉलिटिकल एजेंडा के साथ लोगों की सर्विस करने के लिए और लोगों के काम करने के लिए ये पार्टी बनी है। हम वो सारे पार्षद हैं जो परेशान हो गए थे 2.5 साल से, और अब जाके हमने इतने परेशान हो गए कि हमने फाइनली एक पार्टी का एक दल अलग बनाया कि आप लोग आपस में जो करना करें, लेकिन हम दिल्ली की जनता का सेवा करेंगे। जिन्होंने हमें चुन के यहाँ भेजा है उनके लिए काम करेंगे। हम सिर्फ आंदोलन करने के लिए नहीं रह गए या लड़ाइयाँ करने के लिए नहीं रह गए, हमें काम करना है। इसलिए वार्ड और नाम बता दीजिए। हिमानी जैन, वार्ड 153, रसन विहार। तो सुना आपने, हिमानी जैन साफ साफ कह रही हैं कि भाई जब हम काम नहीं करा पा रहे जनता के तो फिर पार्टी में बने रहने का मतलब क्या है। चुनाव में जाना है, पॉलिटिक्स में आए हैं, पार्षद हैं, जनता के बीच जाएंगे, और जब जनता पूछेगी कि आपने हमारे एरिया में काम क्या किए, तो काम तो है नहीं, फिर हम क्या जवाब देंगे। और इसलिए हमने तय किया कि जब काम नहीं करा पा रहे और अब हमारी कोई खैर ख्वाह लेने वाला है नहीं। खबरें ये आ रही हैं कि अब आम आदमी पार्टी का जो मुख्यालय है वहां तो कई बार ताले लगे हुए मिलते हैं, वहां कोई मिलता नहीं है, क्योंकि पार्टी के कार्यालय का अपना एक खर्चा है। और पहले तो इनको कहीं ना कहीं से माल मसाला मिल जाता होगा, कहीं ना कहीं इशारा हो जाता होगा, ये साफ दिखा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि यदि आप दिल्ली छोड़ भागे हो, भाई आपकी दिल्ली में सत्ता चली गई तो क्या, आपकी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं, लेकिन क्या वो दिल्ली में कभी रहते हैं? उत्तर है नहीं। बेटी की शादी करने आए, होटल में वहां 5 स्टार में बढ़िया सा डांस वांस किया, खाना खर्चा हुआ, उसके बाद फिर गायब। तो मतलब तय कर लिया ना अरविंद केजरीवाल ने कि दिल्ली लौटना नहीं है। तो फिर दिल्ली किसके भरोसे छोड़ दी? दिल्ली छोड़ दी आतिशी मारलेना के भरोसे। आतिशी मारलेना, नेता विपक्ष, सारे जितने भी आरोप लगे हुए हैं, जो जांच चल रही है, उसको आरोपों को कौन फेस करेगा? आतिशी मारलेना। कुछ प्रवक्ता हैं टीवी पर आते हैं, अब वो जो कुछ भी प्रवक्ता कुछ भी बोल दें, उनके पास तो एक ही है। अरविंद केजरीवाल ने कह रखा है कि भैया कोई भी कुछ गड़बड़ हो जाए कह दो जी बीजेपी वालों ने हमारे पार्षद खरीद लिए। वो कह रहे साहब 5-5 करोड़ रुपए पार्षदों को दिए गए। अरे भैया 5 करोड़ पार्षदों को अब देने की जरूरत क्या है? मेयर दिल्ली में बीजेपी का है, दिल्ली में सीएम बीजेपी की है, तो अब उनको तोड़ फरोड़ करने की जरूरत क्या है? और दूसरी बात, अगर बीजेपी वालों ने तोड़ मोड़ की है तो मुझे ये बताओ आम आदमी पार्टी वाले कि भैया ये जो पार्षद कह रहे हैं क्या ये झूठ है? आप सिद्ध करो ना भाई। आप तो ये कहते हो कि हम सारे काम पब्लिक से सलाह करके करते हैं, लेकिन आपके निगम पार्षद ये कह रहे हैं कि आपने महापौर के पद का चुनाव नहीं लड़ा। हेमचंद गोयल सीनियर पार्षद हैं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपने महापौर का पद नहीं लड़ा, चुनाव नहीं लड़ा, और उसके बाद पार्षदों तक से सलाह नहीं करी। आपने घोषणा कर दी एक तरफा, आप कहते हो हम जनता से पूछ के निर्णय करते हैं, दूसरी तरफ आपके पार्षद कह रहे हमसे सलाह तक नहीं लेते। इसका मतलब तो पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है ना, मैं जो कहूं वही सही। तो भाई अब जनता ऐसा समझ गई, अरविंद केजरीवाल जो कस्में खाते थे कि वीआईपी कल्चर हम पार्टी में नहीं लाएंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, हाई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो अरविंद केजरीवाल तो बदल गए। 2 राज्यों की सिक्योरिटी है उनके पास, दिल्ली की भी पुलिस उनको सिक्योरिटी करती है और पंजाब के भी कमांडो साथ में रहते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक तो गिन रहा था, आपने पीछे देखा ना, पंजाब विपसना में गए थे, 24 गाड़ी गिनी। जनरली 12-13 गाड़ी उनके साथ काफिले में पंजाब में चलती हुई दिखाई देती हैं। बड़े बंगले से नीचे रहते नहीं है। कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर भी अरविंद केजरीवाल का जो बंगला अरेंज किया गया है वो उसमें 6-7 कमरे हैं, मतलब एक मियाँ बीबी बच्चे 2, इतना बड़ा तो परिवार नहीं है, लेकिन लंबा चौड़ा हिसाब किताब है भाई। आदत पड़ गई है शीश महल में रहने की। वो अरविंद केजरीवाल जो राजनीति का भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नई पार्टी लेकर आए थे, सबको उम्मीद लगी थी, जितने लोग जुड़े सब छोड़ गए। हमने देखा कि इसी में अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील वो साथ में थे, किरण बेदी साथ में थी, प्रशांत भूषण साथ में थे, कुमार विश्वास साथ में था, कपिल मिश्रा साथ में थे। ये आज कहां है? इनके छोड़ने का सबका कारण क्या 5 करोड़ रुपए दिए बीजेपी वालों ने? ये जो नेहा कक्कड़ आरोप लगा रही है कि भाई इनको 5-5 करोड़ निगम पार्षदों को दिए इसलिए इन्होंने पार्टी छोड़ दी,
नई पार्टी बना ली। तो भैया आम आदमी पार्टी वाले ये बताएं कि प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको 5 करोड़ बीजेपी ने दिए थे। ये जो अश्वनी उपाध्याय हैं, इन्होंने पार्टी छोड़ी, किरण बेदी ने छोड़ दी, आशुतोष गुप्ता पत्रकार, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। क्या बीजेपी वालों ने पैसे दिए उन्हें कि भाई पार्टी छोड़ दो? हैं, कैसी बातें करते हो? आपके पास कुछ बहाना नहीं है भैया। आप अपने निगम पार्षदों के बारे में जो वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे काम नहीं होने दिए, हमें फंड नहीं दिया, आप झूठा साबित करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप माहिर हो, दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, सारा मीडिया आपका खरीदा हुआ है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। आओ जरा संजय सिंह, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन निगम पार्षदों की पोल खोलो। आप अगर आरोप लगा रहे हो 5 करोड़ बीजेपी ने दिए, ये आरोप में फंसोगे, क्योंकि कई बार आपके ऊपर केस हो चुका है। तो नेहा कक्कड़ जरा फालतू ये जो बोलती है ना, वो जरा संभल के बोलो। आपके ऊपर आरोप लगा, आप किसी पे भी आरोप लगाते हो, आरोप लगाना आसान है, लेकिन बीजेपी वालों ने केस कर दिया तो सिद्ध नहीं कर पाओगे। और बीजेपी वाले कई बार कह चुके हैं कि आपको अगर कोई ऑफर आया है तो हमें दिखाओ कौन सा फोन नंबर था, किसने कॉल की, क्या बातें हुई, वो दिखा नहीं पाओगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आम आदमी पार्टी अब टूट चुकी है। और अब आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों में जो इनके अब विधायक बचे हैं दिल्ली के, वो भी धड़ा अब समझ में आ रहा है, मेरे पास खबर है, वो भी धड़ा टूटने वाला है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रमजाल बनाया था, वो मकड़ जाल जो बनाया था, उसमें से अब निगम पार्षद भी बाहर आने वाले हैं। निगम पार्षद और अभी बाहर आएंगे, तो अब आप देखेंगे इसमें विधायक भी बाहर आएंगे। तो दिल्ली के विधायक भी अब इसी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, मेरे पास ऐसी खबर आ रही है। ये जो नई पार्टी बन गई इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, अब विधायकों का भी कहना यह है कि वाकई में आम आदमी पार्टी के विचारधारा वाले लोग रियलिटी में जो हैं वो तो अब कोई बचे नहीं है। अरविंद केजरीवाल के दाएं बाएं लेफ्ट राइट जो 4-5 लोग हैं, वही पूरी पार्टी को होल्ड कर रहे हैं, और वो पूरी ऐश कर रहे हैं, पूरा ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उनको दिल्ली से, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आएंगे राज्य के तो वो वहां पहुंचेंगे और झूठ बोलते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, बस यही फॉर्मूला है। पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, और इसलिए अब ये पार्टी अलग बन चुकी है। और अब आप देखेंगे इसमें जो मैं पहले से कहता आया हूं आपको, मेरी बात नोट कर लो, इसी गुट में अब स्वाति मालीवाल, उसके साथ और एक आध सांसद और आने वाले हैं, बड़ा नाम चेहरा आने वाला है, आप जानकर चौंक जाएंगे। एक सांसद और स्वाति मालीवाल के साथ आने वाले हैं, और एक राज्यसभा के मेंबर आने वाले हैं, मतलब 2 और मेंबर आने वाले हैं, विधायक टूट के आने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी का नाम ये बेशक इन्होंने अलग रख लिया क्योंकि ये किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन समय आने पर आप देखेंगे कि ये पार्टी का नाम और निशान दोनों अरविंद केजरीवाल के हाथों से जाने वाला है। अरविंद केजरीवाल अभी पंजाब में मौज कर रहे हैं, वहां की सत्ता जाने के बाद इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स केवल और केवल अब झूठ आधारित रह गई है। पंजाब के जितने वीडियो उठा के देख लो, कितनी घोषणाएं देख लो, सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। और पंजाब के लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ये सरकार यहां से हटेगी तो पता चलेगा, जैसे दिल्ली में सत्ता में जाने के बाद पता लगा कि हर मंत्रालय में घोटाला हुआ है, पंजाब में भी लोग कह रहे हैं कि बड़े घोटाले होने की आशंका है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।